अस्सलामुअलैकुम। 5 साल क्या बात कर रहे थे हम, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें। अभी 5 साल जो है वो कल डिजिटल बिजनेस के हवाले से कुछ लोग मिलने आए थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी इनकी। तो वो कहते हैं कि कुछ फ्रीक्वेंट सवालात होते हैं, तो वो हम जैसे जैसे मौका मिलेगा उसको आप लोगों के साथ लाइव देखिए उसमें। जी अब इसमें जो बात हो रही है कि लोगों के कन्फ्यूजन होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि मुझे क्या सूट करेगा, मुझे क्या चीज़ शुरू करनी चाहिए, ई कॉमर्स की तरफ जाऊँ, एफिलिएट की तरफ जाऊँ, डिजिटल मार्केटिंग। सही बात, क्योंकि शायद कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मतलब कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है जिसके ऊपर जा सके। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। और अगर कोई बंदा पहले तो देखिए इस बात को समझे कि इस वक्त ये बात तो हर बंदे को पता है कि इंटरनेट पे रेवेन्यू जनरेशन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर पाकिस्तान में ये बात करूँ तो ऐसे कितने लोग होंगे जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या करें। जब मुझे पता ही नहीं है मुझे कहाँ कहीं जाके मेरा मसला हल होगा तो मैं जाऊँगा कहाँ। तो ये जो सवाल है बिल्कुल जेन्युइन है कि भाई मैं कौन से बिजनेस की तरफ जाऊँ। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास आता है कहता है मैं अमेजन FBA कर लूँ, कोई कहता है कि जी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ, कोई कहता है जी मुझे फ्रीलांसिंग में जाना है, किसी के जहन में होता है कि मैं BA ई कॉमर्स BA बन जाऊँ, एफिलिएट की तरफ चले जाऊँ, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज देना शुरू कर दूँ। तो डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास डिजिटल बिजनेसेस हैं उसमें से कौन सा काम आपको शुरू करना है, कौन सा काम आपके लिए सूटेबल है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी इन्वेंट्री तैयार करें। अपनी इन्वेंट्री का मतलब ये कि आप ये देखें कि आप कौन है, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। देखिए कुल मिला के अगर आप देखें कि इस पूरे सिनेरियो में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि भाई आप कोई बिजनेसमैन है जो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर रहे हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं, घर में स्टूडेंट हैं जो कि अपने काम शुरू कर रहे हैं और राइट नाउ आप इन्वेस्टमेंट के साथ ही शुरू कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहीं से आपकी जो है दो बिजनेसेस की ब्रांचेस अलग अलग हो जाती हैं। जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेसेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो नॉन इन्वेस्टमेंट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं वो अलग है। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि आप कौन हैं, आप इन्वेस्टमेंट के साथ आने वाले लोग हैं या विदाउट इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। तो उसके लिहाज से फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज चेंज हो जाएंगी। सेकंड आप ये देखें कि आप जो है वो इंग्लिश आपकी कहाँ है। देखिए मैं सबको मोटिवेट करता हूँ कि भाई आप लोग ये काम डिजिटल बिजनेसेस की तरफ आए, काम करें, क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं, हमें अल्लाह ताला ने इसमें सक्सेस दी, हम लोगों को भी वही मशवरा देंगे जिसमें हमें सक्सेस मिली है। लेकिन देखिए इस काम में इंग्लिश जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट आ ही जाती है। आपने किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी, किसी से बातचीत नहीं करनी, लेकिन एटलीस्ट आपको जो चीज़ इंटरनेट पे लिखी हुई चीज़ है वो तो आप पढ़ के समझ सके ना, इतनी एटलीस्ट आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, तभी कोई भी आप इसमें बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड इसके अंदर आप ये देखिए कि आपका टाइम कितना है। एक बंदा है जो कहता है जी मुझे डिजिटल बिजनेस का बहुत शौक है, मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम जो है वो हफ्ते में 2 दिन है, हफ्ते में 2 दिन में मेरे भाई कोई भी काम नहीं शुरू हो सकता। एक बंदा ये कहता है कि जी मेरे पास तो पूरा दिन है, मैं तो पूरा दिन दे सकता हूँ, 4 घंटे भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अब 3 चीज़ें हो गई। पहली हो गई इन्वेस्टमेंट, दूसरी हो गई दूसरी क्या थी, दूसरा ये है हो गया कि भाई आपकी इंग्लिश कैसी है, तीसरा ये कि आपके पास टाइम क्या है, चौथा ये देखिए कि आप अब तक लाइफ में क्या क्या कर चुके हैं, आपका स्किल्स क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक जो है ग्रुप आया जो कि डिजिटल बिजनेस शुरू करना चाहते थे, वो जो हमारे मौलवी साहिबान, मैंने कहा यार तुम बजाय ई कॉमर्स के इधर आओ, तुमने कुरान पढ़ा हुआ है, कुरान पढ़ा तो तुम ऑनलाइन कुरान पढ़ाना शुरू कर दो। तो अब उनको जो उसमें सक्सेस मिली अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जल्दी मिल गई। भाई असल मकसद क्या था, रेवेन्यू जनरेट करना था ना। असल मकसद ये तो नहीं था कि भाई मैं डिजिटल मार्केटर बनूँ, या जो भी मैं सुबह अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे भी बात कर रहा था, तो पहले मकसद पता होना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो इस फील्ड में आ रहे होते हैं उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो $1000-2000 उनके महीने की आमदनी की सेटिंग हो जाए। अब उस मकसद के तहत फिर आप ये देखते हैं कि आपके लिहाज से बेहतर क्या है। तो 3 चीज़ों के बाद चौथी चीज़ ये है कि आप कौन हैं, आपके पास स्किल्स क्या हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है कि मेरे पास जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं बस टाइम है, मैं टाइम दे सकता हूँ, और मेरी इंग्लिश भी बस मुनासिब है कि मैं पढ़ के सब कुछ चीज़ें समझ लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, कोई बड़े लंबी चौड़ी लिख नहीं सकता, तो और मैं जो है
मेरा कोई भी इससे स्किल नहीं है जो इंटरनेट पे यूज़ हो सके। अब ऐसे बनने के लिए जो सूटेबल चीज़ें बन सकती हैं उसके अंदर फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्किल्स हैं जिनको बंदा 3 महीने में पॉलिश करके काम शुरू कर सकता है। ई कॉमर्स के 5 बिजनेस मॉडल्स हैं, उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। वो उसमें तकरीबन हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश है। यानी कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी गुंजाइश है, इन्वेस्टर नहीं है तो भी गुंजाइश है, फुल टाइमर है तो भी गुंजाइश है, पार्ट टाइमर है तो भी गुंजाइश है। एफिलिएट के ऊपर ही इसी पेज के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर मैंने बड़े डिटेल में बताया हुआ है। एफिलिएट यूँ समझ लें कि अगर आपने इंटर पास हैं और आपको आता है इंटरनेट यूज़ करना, तो आप इन $500,000 की रेंज में एफिलिएट पे जा सकते हैं विद इन 4 मंथ्स, अगर ठीक स्ट्रैटेजी के साथ जाएं। तो इस तरीके से जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट निकलती हैं, फिगर आउट करना पड़ता है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जिसका सबका जवाब मैं एक बंदे के लिए जो जवाब हो वही मैं सबको दे दूँ ना। तो हर बंदे के लिए जो उसका जो जवाब होगा वो डिफरेंट होगा, और उसी लिहाज से फिर मैं आपको बता सकता हूँ। अगर देखिए इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो हमारे वेबिनार सेमिनार जो लिए हुए लोग हैं, अगर आपने ऑलरेडी हमारा कोई वेबिनार या सेमिनार लिया हुआ है, फ्री सेमिनार और वेबिनार की बात कर रहा हूँ, तो आप हमें इनबॉक्स करके बताएं। तो हो सकता है कि आपको इतने सारे मॉडल्स तो हमने बताए होंगे कि आपका एक बैकग्राउंड होगा, तो उस बैकग्राउंड के तहत मजीद हम आपको गाइड कर देते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल होगा। और अगर आपने वो वेबिनार या सेमिनार इंट्रोडक्टरी जो होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट बिजनेस की अवेयरनेस देते हैं वो नहीं लिए हुए, तो बहुत ज़रूरी है होगा कि आप वो ले लें, क्योंकि वो चंद घंटों का सेमिनार है। और ज़्यादातर लोगों का फीडबैक ये है कि भाई उस सेमिनार से पहले, उस सेमिनार के बाद जो उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल था कि इस वक्त बहुत दुनिया में डिजिटल बिजनेस को लेके क्या चल रहा है वो बहुत चेंज हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि यार मेरे पास ये है तो मैं सबको ये दे दूँ। हमारे कज़न हुआ करते थे, आई होप वो स्टार्ट और पीके के पेज पे ना हो वो खुद तो LLB थे लेकिन वो पोल्ट्री बिजनेस में थे। तो वो क्या करते थे कि आप उनके पास कोई भी बंदा जाता था ना, वो सबको पोल्ट्री से रिलेटेड जो है वो बिजनेस में ही लगा देते थे। मिसाल के तौर पर किसी को बोलते थे तो पोल्ट्री शॉप खोल दो ब्रॉयलर की, किसी को बोलते थे अंडे की फीड बनाना शुरू कर दो। पढ़े लिखे थे और कामयाब पोल्ट्री बिजनेस मैन थे। तो होता ही है कि हर बंदा जो भी काम कर रहा होता है वो उसी के लिहाज से सजेशन देता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है। मैं ये कहता हूँ कि भाई मशवरा जब आप दो किसी को, तो मशवरा एक अमानत है। कुरान में सूरह शूरा का मतलब ही मशवरा है। मशवरा इज वेरी प्रीशियस है। हो सकता है कि आपके मशवरे के ऊपर कोई बंदा पूरे 10 साल काम करे, 5 साल में अपने लगाया। मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं, वो कहते थे जब स्काइप पे कभी हम आपके पास ऐड हुए थे और आपने हमें स्काइप पे किसी बात पे मशवरा दिया था, 16 साल से उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब होता ही है कि बाद आप मशवरा दे देते हैं, आपके जहन में जो भी होता है अल्लाह ताला उसको जो भी डालता है और बाद में उस बंदे के लिए वो कारामद हो जाता है। तो मशवरा जो है वो देता हूँ, मैं बहुत एहतियात करता हूँ। मैं कोई ये नहीं बोलता यार कि आप हर बंदे को मैं एक मशवरा नहीं देता। मेरे जहन में होता है कि भाई आप जब आते हैं, बैठते हैं, आपसे बात होती है, तो आप एक एनालिसिस करके देखते हैं कि भाई क्या चीज़ें होंगी जो आपके लिहाज से सूटेबल होंगी, क्या चीज़ें हैं जो कि आपके पास पहले से मौजूद हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी जर्नी में हो, आप अभी आपको खुद एनालिसिस ना हो कि भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ यहाँ से क्या चीज़ सूटेबल होगी। क्योंकि होता ही है इसके, देखिए ज़िंदगी के अंदर आगे के जो डॉट्स हैं ना, ये स्टीव जॉब्स की बड़ी मशहूर तकदीर है, बहुत ही मशहूर तकदीर है, जिसके अंदर उसने कहा था कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी से मैं जब ड्रॉप आउट हो गया था तो मैं इधर उधर पढ़ा रहता था। मैं कैलीग्राफी की क्लासों में जाता था और कैलीग्राफी की क्लासों में जाके जो है वो मैं कैलीग्राफी सीखता था। उसके बाद फिर करते करते हमने मैथ बनाया, तो मैथ में पहली दफ़ा मैंने फाउंड्स इंट्रोड्यूस कराए, जिसकी बेस वही कैलीग्राफी की क्लासेस थी। तो उसने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला था, उसने कहा कि अगर वो मैं ड्रॉप आउट ना होता, मैं वो उस स्ट्रगल में जाके वो कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं लेता, तो शायद मैथ में फाउंड नहीं बनता और शायद और मैथ का वो फाउंड माइक्रोसॉफ्ट कॉपी ना करता, तो शायद दुनिया में फाउंड्स ही ना होते। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको आगे के जो डॉट्स हैं जिंदगी के वो कनेक्ट करना मुश्किल होते हैं, पीछे की जो डॉट्स हैं वो आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है ऑलरेडी आप किसी जर्नी में हो जहाँ से हम एज एन एक्सपीरियंस पीपल हम आपको बता सकेंगे यार आप आगे जो जा रहे हैं, जो आप पीछे से जो चीज़ें करते हुए आ रहे हैं, वो जो रूट है वो यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं और इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो सेटल होती हैं। लेकिन बहरहाल
बगैर कभी भी ऐसा डिसीजन ना लिया, अच्छा मैंने सुना है यार कि किसी बंदे ने उससे पैसे कमाए तो मैं उस पर शुरू हो जाऊँ, या मेरा दोस्त काम करता है। आप ये फैसला कि कौन से तरीके के ऊपर आपने अपनी ज़िंदगी के आगे टाइम लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा सोच समझ के लें। थैंक यू वेरी मच। इसको बंद करना। हाँ।